तान हन्तारो यदपादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तानि निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनीं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसो पञ्चधारधिये मम। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हेयङ्गवीणाप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश्च गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुविभू श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपतिं नाथं रघुनाथस्तथा। एवं श्रीयदुनायकं किल घन श्यामं च दजवंशजान् कालिन्दी स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुन् स्वीयं प्रभुश्च स्मरे। बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासगणककपिशं वेजयन्तीं च माला। रन्ध्राणवेणोदरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूर्वतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री देवनारायण भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम मन वाणी को पावन करने के लिए कुछ समय श्री नाम संकीर्तन।
अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। नाम के हीरे मोती वो गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सिकंदर पूरी पृथ्वी को जीत लिया, लेकिन जब मरा तो मरने से पहले कह के गया कि सुनो, जब मेरी अंतिम यात्रा निकालो तो मेरे दोनों हाथ बाहर लटका देना। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया, वो सिकंदर भी जब इस दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे, वो भी कुछ लेके नहीं जा पाया। इसलिए धन का संचय नहीं करना, इकट्ठे करो। क्या? मोती, हीरे, लेकिन काहे के? राम नाम। क्योंकि ये धन तो क्षणिक है, लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी कभी एक जगह स्थिर नहीं होती। धन का भी संचय जरूरी है, लेकिन धन की 3 गतियां बताई गई है। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। अगर हमारे पास में धन है तो सबसे पहले उस धर्म का उपयोग काय में करो? बोले कथा करवा लो, दान करो, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करो, हरि के नाम का स्मरण करने में उस धन को लगाओ, ठाकुर जी का उत्सव करवाओ। दूसरी, भोग, पैसा है तो भोग भी करो। काहे के लिए फाटे कपड़े पहनो? घर में पैसा है, ठाकुर जी ने पैसे दिए हैं तो पैसे का उपयोग करो। अच्छे कपड़े पहनो, ठाकुर जी को नित्य नई रसोई का भोग लगाओ, समयानुसार नई नई रसोई श्री ठाकुर जी को अर्पित करो। और अगर ये दोनों काम नहीं करे धन से, तो तीसरी गति तो अपने आप हो जाती है। कौन सी? नाश। धन का नाश होना ही है, क्योंकि लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती। इसलिए माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगा गली गली। ले लो रे कोई राम का
प्यारा शोर मचाऊं गली गली। मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते हैं अग्नि पर सुलाएंगे। अग्नि पर सुलाएंगे। जितने भी अपने मित्र हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, भूल जाएंगे। अपने सामने भी बहुत गए हैं, कईयों को अपने हाथ से चिता पे अपन लिटा के आए हैं। बड़े प्यारे थे, रात दिन साथ में बैठते थे, पर मरिया ने दिन सब भूल जा। कौन याद करता है? जो हमारे सगे संबंधी है ना, वो भी इस शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो वो भी कहते हैं जल्दी करो सांझ पड़ रही है, नहीं आया नहीं यार, कल ही जाएगा, सांझ पड़ रही है। कोई घर में रखना नहीं चाहेगा 2 मिनट भी। इसलिए धन इकट्ठा करो। कौन सा धन? यही राम नाम का। इनके भरोसे मत रहो। क्यों? प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते हैं अग्नि पर सुलाएंगे। अपने जो कहते अग्नि पर सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, ये जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगा चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। निर्धनिया संसार सब, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए चाहे राम नाम धन हो। इसलिए आगे कहा है, जिसने यह हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने यह हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल बने। धन दौलत और माया वालों, धन दौलत और माया वालों को समझाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। कोई राम का प्यारा
शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्री बाल कृष्ण की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा के इस तृतीय सत्र में विराजमान हमारे समस्त आचार्य वृंद, भगवत चरण अनुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं और बहनों, बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत का यह तृतीय सत्र अभी आज प्रारंभ हो रहा है। कल हमने श्रवण करा कि श्रृंगी मुनि के श्राप से परीक्षित जी को 7वें दिन मरने का श्राप लगा और परीक्षित जी सब कुछ छोड़ करके और गंगा के किनारे पधारे। जैसे ही परीक्षित जी के बारे में सभी संतों को साधुओं को पता लगा, दौड़े दौड़े आए और परीक्षित जी की चिंता को दूर करने का प्रयत्न करने लगे। सभी संत विचार कर रहे हैं कि अरे राजा परीक्षित के पास में तो केवल 7 ही दिन हैं, 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष कैसे हो जाए। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है। रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत में दोनों में एक बात अपन को नजर आती है कि रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु ने एक नकली संत को असली मान लिया तो उसका समूल नाश हो गया। राजा प्रताप भानु की अपन सभी ने कथा सुन रखी है। जंगल में गया और वहां पर जो उसने जिस राजा को हराया था वही साधु बन करके बैठ गया और वहां पर बैठा तो उसने बोला कि मैं तो एक तनु हूं। बोले महाराज आपके एक तनु होने का कारण क्या है? बोले मैं एक तनु इसलिए हूं कि जब से प्रभु ने सृष्टि की रचना करी है ना तब से मैं एक ही तन धारण करके बैठा हूं, कभी मैंने तन बदले ही नहीं। इतने इतने बरस हो गए मेरे को, कभी मैं मरे ही नहीं आज, इसलिए मेरा नाम एक तनु। और जो जो चमत्कार की बातें बताई साहब, आजकल लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जो साधु संत या फिर कोई कथावाचक बढ़िया चमत्कार बताए ना तो फिर देखो आप भीड़ लगने लग जाए। चक्कर में आ गए प्रताप भानु और उस कपटी मुनि के कहने से अपने घर में उसने ब्राह्मणों का आमंत्रण कर लिया और खुद आया और उसमें मांस मिला करके और ब्राह्मणों को जब परोसा तो आकाशवाणी हो गई। बोले ब्राह्मणों खा मत लेना, इसमें मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया कि जा राजा
तेरा समूल नष्ट हो जाएगा। संत सतावे तीनों जावे, धन वैभव और वंश, और नी माने तो देख ले रावण कौरव कंस। मूलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारिणी पावकः। अरे किसी से लड़ाई झगड़ा कर लोगे तो वो ज्यादा ज्यादा तुमको निपटा देगा भाई, लेकिन साधु संतों से अगर बैर करा तो तुम्हारी 7 पीढ़ी आगे की 7 पीढ़ी पीछे की सब खत्म। इसलिए संतों से बैर नहीं करना। तो उधर तो प्रताप भानु ने नकली संत को असली समझ लिया तो गड़बड़ हो गई, और इधर परीक्षित जी ने असली संतों को नकली समझ लिया तो गड़बड़ हो गई। असली संत बैठे हुए थे, अपनी समाधि में बैठे हुए थे, गए अभिमान आड़े आ गया, बोले राजा आया है और बैठा हुआ है, गले में सांप डाल दिया तो सांप लग गया। इसलिए संतों को पहचानना सीखो। संत केवल वो नहीं होते जो भगवे कपड़े पहन करके और घूमते रहते हैं, वो तो संत है ही, लेकिन कहीं घर में परिवार में जो व्यक्ति किसी के झगड़े को रोक देता हो, जो सासू और बहू में हो रहे झगड़े को कोई जाकर के कोई पड़ोसन हो या कोई भी वो रोक देती हो कि दोनों लड़ा मत करो, घर का कोई बुजुर्ग हो या घर का कोई मुखिया ऐसा हो जो घर में हो रहे कलह को अपने ऊपर लेकर के और जहर पी करके महादेव बन जाते हैं, वो भी चलते फिरते हमारे गृहस्थ के संत ही है। इसलिए उनका भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए संतों में बड़े सावधान रहना भाई। परीक्षित जी बैठे हुए हैं गंगा के किनारे और सोच रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, बड़े चिंता मग्न है। अब चिंता तो होगी ही, अगर आप हमको भी पता लग जाए कि भाई परसों के दिन आपकी मृत्यु होने वाली हो, आज अपन भले बैठे हैं, बड़े शांति से बैठे हैं, अपने को कोई टेंशन नहीं, लेकिन अभी अपन को मालूम पड़ जाए कि भाई 2 दिन बाद अपनी मृत्यु, शांति से बैठ पाओगे? उसी प्रकार से परीक्षित जी को चिंता हो रही है कि क्या करा जाए। लेकिन तभी चमत्कार हुआ, तत्राद्भवत भगवान व्यास पुत्रो। यहां पर सुखदेव जी के लिए शब्द लिखा गया, क्या बोले? तत्राद्भवन भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास पुत्र है। क्यों सब डायरेक्ट बोलते थे कि सुखदेव जी आ गए? भगवान शब्द लगाने का क्या तात्पर्य था? भगवान शब्द इसलिए लगाया है कि पहले जब परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र से आक्रमण हुआ था, जब एक ब्राह्मण ने अस्त्र छोड़ा था, तो हमारे प्रभु भी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और परीक्षित को उस ब्राह्मण से बचाने के लिए दौड़े थे। लेकिन आज परीक्षित के ऊपर वाक वज्र लगा है, वाणी का वज्र परीक्षित के पीछे पड़ा है, इसलिए वाणी से ही उसका समाधान करने के लिए भगवान सुखदेव जी का रूप धारण करके आ गए। इसलिए कहा गया है तत्रात् भवन भगवान व्यास पुत्रो अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो। अलक्ष्य लिंगो, जिन सुखदेव जी को पता नहीं है कि स्त्री कौन होती है और पुरुष कौन होता है, अलक्ष्य लिंगो है, उन्हें कोई पता नहीं है। निजलाभ तुष्टो, जब रास्ते से आ रहे थे तो इतना रूप लावण्य, इतना सुंदर मनोहर, 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज, इतना बड़ा सुंदर उनका रूप है, इतने तेजस्वी हैं कि जो स्त्रियां उनको देखती हैं उनके पीछे लग जाती है। कई बच्चे नजर आते हैं तो बच्चे उनके ऊपर कंकर पत्थर फेंकने लग जाते हैं,
लेकिन न तो उनको इस बात का बोध है कि स्त्रियां मेरे ऊपर मोहित हो रही है, न ही उनको इस बात का कोई पता है कि बच्चे मेरे ऊपर कंकर फेंक करके मेरा अपमान कर रहे हैं। वो मान और अपमान दोनों से ऊपर है। उनको मान अपमान से कोई परवाह ही नहीं है। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो। जब सुखदेव जी चलते चलते आए परीक्षित के सामने, तब जाकर के स्त्रियों को, बच्चों को पता लगा कि अरे हम जिस बाबा को नंगा बाबा समझ करके उसके ऊपर कंकर पत्थर फेंक रहे थे, वो तो बड़ा वाला बाबा निकला भाई। प्रकट हो गए परीक्षित जी के सामने, और परीक्षित जी भी कह रहे हैं, हो मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। कंडावत से हमारे सरपंच साहब आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे के ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। मेरा ताज हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल। जब मैं अटक
अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि के मिलन के जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, मेरी बाह पकड़ के मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे के ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। सद्गुरुदेव भगवान की मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, कोई संत मिले, कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, मेरी लगन राम संग जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो जैसे ही सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए हैं, परीक्षित जी ने पूछा कि हे प्रभु, म्रियमाण मनुष्य का क्या कर्म है? ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु उसके निकट आ गई हो, ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, वर्यानेशते प्रश्न कृतम लोकहितम नृप, कि हे परीक्षित जी, आपका जो प्रश्न है वर्यानेश, बड़ा ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। और किसके लिए करा? बोले कृतम लोकहितम नृप, आपका जो सवाल है, आपका जो प्रश्न है, ये लोक के हित के लिए है, संसार के कल्याण के लिए है। अच्छा बताओ, केवल परीक्षित जी की ही मृत्यु पास में है क्या? केवल परीक्षित जी के पास ही 7 दिन है क्या? यहां पर हम आप जितने भी लोग बैठे हैं, हम सभी के पास भी 7 ही दिन हैं। 8वां दिन आता है कभी? 7 तो वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 7 ही दिन तो सबके पास है, 8वां दिन कभी आता ही नहीं है। इन 7 दिनों में ही हमारी भी मृत्यु होनी है। इसलिए परीक्षित जी के द्वारा जो प्रश्न करा गया है, ये हम सभी का प्रश्न है। हमको भी हमारी मृत्यु सुधारना है। और कैसे सुधारना है? एक राजा था, एक राज्य का ऐसा नियम हुआ करता था कि उस राज्य में एक राजा का चयन करा जाता था। और उस राज्य का ऐसा नियम था कि उस राजा को केवल 5 साल तक के लिए राजा बनाते थे। पहले ही शर्त रखी जाती थी कि हम आपको राजा तो बना रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद नदी के पास एक भयानक जंगल है। उस जंगल में शेर, चीता, भालू, तमाम जंगली जानवर रहते हैं।
ये 5 साल खूब प्रेम से राज करो और 5 साल के बाद में नदी के पार उस जंगल में जाना है। तो जितने भी राजा बनते थे 5 साल तक खूब ऐश करते थे कि भाई 5 साल के बाद में तो मरना ही है, तो 5 साल तक खूब ऐश करो, खाओ पियो मौज करो। तो 5 साल तक खूब मौज करते और जब 5 साल पूरे होते तो भयानक उस जंगल में जाते तो उनको शेर चीता इत्यादि मार देते थे। अब ऐसे राज्य का राजा कौन बनना चाहे? तो एक बार गांव वालों ने विचार करा, राज्य वालों ने विचार करा कि अपन चलते हैं और सुबह सुबह जो हमको पहला इंसान मिलेगा उसी को अपन राजा बना देंगे। सुबह गए। अब सुबह सुबह तो कौन जगते हैं? जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वही जगते हैं। तो राज्य के लोग गए और जैसे ही उनको साधु बाबा मिले, गले में हार डाल दिया। योगी जी ने पूछा कि क्यों भाई, काय का हार डाल रहे हो? बोले महाराज जी आप हमारे राजा, अब 5 साल तक आपको राज्य करना है। अरे भैया हम तो योगी है, अब योगी को राज्य की क्या जरूरत? बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ का नियम है कि 5 साल तक का हम राजा बनाते हैं। बोले अच्छा ठीक है बन जाते, लेकिन एक शर्त सुन लो। योगी ने पूछा कि क्या शर्त है? बोले 5 साल तक हम आपको राजा बनाएंगे, लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे हुए आपको नदी के पार वाले जंगल में जाना पड़ेगा। योगी जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा कि नहीं होगा? बोले आप तो राजा बन जाओगे, राजा की बात कौन नहीं मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करा जाएगा। बोले ठीक है। अब योगी की सरकार आ गई, बैठ गए योगी जी राजगद्दी के ऊपर। सबसे पहला कानून पारित करा कि नदी के पार वाला पूरा जंगल ही कटा दिया जाए, पूरा जंगल काट दिया। दूसरा कानून पारित करा कि ऐसा करो कि वहां पर बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाओ, बड़े बड़े महल बनाओ, अट्टालिकाएं खड़ी कर दो, रोड की व्यवस्था कर दो, लाइटें लगा दो। बोले ठीक है। अब योगी का आदेश सबको मानना पड़ा। बढ़िया। अरे 5 साल तक में तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि जिस राज्य में रहते थे उससे ज्यादा चमकदार तो नदी के पार वाला राज्य हो गया। अब जैसे ही 5 साल हुआ, योगी जी ने पूछा कि क्यों साहब इधर रहे कि उधर रहे? तो वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा कि योगी जी आपको जमे जहां रहो, अब यहां से अच्छी व्यवस्था तो वहां हो गई है। उसी प्रकार से हम सभी भी 5 साल के राजा बन करके बैठे हैं। नदी के पार वाले जंगल में हमको भी जाना है। नदी कौन सी? मृत्यु रूपी नदी को पार करके हम भी उस परलोक की यात्रा को जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बैठ करके 5 साल के राजा बने हैं, तो बढ़िया बढ़िया कर्म करके उधर लाइटें लगवा लो, एसी लगवा लो, कूलर लगवा लो। ये अभी अपने हाथ में है। ये 5 साल गए कि फिर तो वही शेर चीता ही मिलेंगे। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। तभी से सब व्यवस्था जोड़ लेना है। इसलिए सुखदेव जी ने अपनी वाणी को प्रारंभ करते हुए कहा वर्यानेशते प्रश्न। और आप देखिए रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत का कितना मेल है। जब तुलसीदास जी भी रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले वो भी कहते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। सबसे पहले जो अक्षर लिखा उन्होंने भी क्या लिखा? वर्णानाम अर्थ संघानाम। वह शब्द, वह जो अक्षर हैं, वह अक्षर से रामचरितमानस की शुरुआत हुई है। और श्रीमद् भागवत की कथा में जब सुखदेव जी ने अपनी वाणी को प्रारंभ करा तो सबसे पहले कहा वरियानेश ते प्रश्न कृतम लोकहितम नृपः। सुखदेव जी भी जब अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं तो वह अक्षर से प्रारंभ करते हैं। तो दोनों की शुरुआत वह अक्षर से क्यों हुई है? क्योंकि वह अक्षर जो है यह ब्रह्म का बीज अक्षर है। सभी देवताओं का अपना अपना बीज मंत्र होता है। उसी प्रकार से परब्रह्म का बीज अक्षर जो है वो वह है। और सुखदेव जी महाराज और तुलसीदास जी तो हमेशा उस परब्रह्म में निमग्न रहते हैं। इसलिए जब पहला अक्षर जब बोले तो वो भी वह यानी कि ब्रह्म का अक्षर ही बोले। अरे भाई जैसा अपन खाएंगे वैसी तो डकार आती है। हमारे पास में बैठे हुए कोई सज्जन अगर डकार ले ले तो पता लग जाता है कि आज मूली खा के आए हैं।
पता लगता नहीं लगता? तो काय से पता लगता है? क्योंकि जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागिरी होगी, लेकिन मुंह से निकलेगा वही जो दिल में भरी होगी। आदमी चाहे कितना ही प्रयास कर ले, जो व्यक्ति के दिलो दिमाग में होता है वही उसकी जीभ पर आ जाता है। एक बार एक सज्जन अपने ससुराल जा रहे थे, मार्ग में उनका मित्र मिल गया। अब जब मित्र मिला तो उन सज्जन ने अपने मित्र से कहा कि चलो भाई हम हमारे ससुराल जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, पहली पहली बार जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चल चलो। बोले ठीक है यार चल तो चले, लेकिन मेरे पास में कपड़े नहीं है। बोले अरे कपड़े की क्यों चिंता करता है, मेरे पहन लेना। कपड़े पहनाए और चले दोनों मोटरसाइकिल से। और जैसे ही ससुराल पहुंचे, वहां जाकर के घर में बैठे, उन घर वालों ने पूछा कि वाह जमाई साहब बहुत अच्छे आए, लेकिन आपके साथ में ये कौन? बोले ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे साथ में आ रहे थे, बैठे थे रास्ते में, हमने कहा कि हमारे साथ में चलो, तो ये बोले कि हमारे पास में कपड़े नहीं है तो हमारे कपड़े पहन के आए। अब दोस्तों ने पूछा क्यों भाई, परिचय मेरा पूछ रहे हैं कि कपड़ों का पूछ रहे हैं? तेरे से मेरी पूछी थी कि ये कौन आए हैं और तू कह रहा है कि मेरे कपड़े पहन के आए। बोले यार भैया क्षमा कर दे, गलती हो गई। फिर दूसरी जगह चाय पीने के लिए गए, वहां पूछा कि जमाई साहब आप अच्छे हैं, आपके साथ में ये कौन? बोले ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हम आ रहे थे तो रास्ते में मिल गए, हमने कहा कि भाई हमारे साथ में चलो, तो हमारे साथ में आ गए, लेकिन कपड़े। अब मित्र ने उसकी तरफ देखा, बोले कपड़े इनके ही पहन के आए हैं, मुझे इनके कपड़े से क्या करना है? बड़ा बुरा लगा। बोले कि भैया अब तो मैं घर जा रहा हूं, तू बार बार कपड़े की बात कहता है। फिर दूसरी जगह जब चाय पीने के लिए गए तो वहां फिर परिचय पूछा